कोणीही उच्च नीच नाही. शास्त्रांचा आधार घेऊन पंडित लोक जे सांगत असतात ते खोटं आहे. जाती जातीच्या श्रेष्ठत्वाच्या कल्पनेमध्ये उच्च नीचतेच्या भोवऱ्यात अडकून आपण भ्रमिष्ट झालो आहोत. हा भ्रम दूर करायचा आहे. आपलं ज्ञान आहे, आपली परंपरा आहे, ते हे सांगत नाही. हे सांगितलं पाहिजे समाजाला. ती परंपरा काय सांगते? ती परंपरा म्हणते सत्य आणि धर्म, तिसरं कर्म हे सोडू नये. मोहन भागवत की किसी भी मानसिकता पे कमेंट करना मुझे लगता है कि ये किसी भी साधु के लिए अपमानजनक है. हम लोगों को इस चीज़ों से सावधान रहना चाहिए. वो जाति के नाम पर हिंदुओं को आपस में लड़वाने में लगे हुए हैं. दोस्तों, आज़ाद बोल इंडिया देख रहे हैं आप. आपके साथ मैं हूं आदिल खान आज़ाद. बीजेपी और आरएसएस इससे पहले इतना बुरी कभी नहीं फंसी थी जितना इस बार फंसी. और आरएसएस के चीफ मोहन भागवत खुद कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए हैं. और ये कट्टरपंथी किसी और समाज से नहीं बल्कि उसी समाज से हैं जिसके लिए बीजेपी और आरएसएस ने हमेशा काम किया, यानी हिंदू समाज से. कुछ चंद बार ये कट्टरपंथी हैं जो सनातनियों को भी बदनाम करते हैं. वो कह रहे हैं कि मोहन भागवत मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं. इसीलिए कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में जाति व्यवस्था या सनातन धर्म में जाति व्यवस्था पंडितों की देन है, भगवान की नहीं है. ये पंडितों ने अपने जाति मफाद, अपने फायदे के लिए जाति व्यवस्था बनाई और ये उन्होंने बुरा किया. अब इसके बाद तमाम ब्राह्मण समाज गुस्सा हो गया है, भागवत साहब के खिलाफ हो गया है. यति नरसिंहानंद भी गालियां दे रहा है भागवत को. और इसके अलावा आरएसएस को सफाई देनी पड़ रही. नहीं, मतलब वो नहीं था, मतलब दूसरा था. 3 वीडियो दिखाने जा रहा हूं, लेकिन पहले भागवत का वो बयान सुनिए जिसकी वजह से इतना बखेड़ा खड़ा हो गया है. योग्यता एक आहे, मान सन्मान एक आहे, आपलेपणा सर्वांविषयी आहे. कोणीही उच्च नीच नाही. शास्त्रांचा आधार घेऊन पंडित लोक जे सांगत असतात ते खोटं आहे. जाती जातीच्या श्रेष्ठत्वाच्या कल्पनेमध्ये उच्च नीचतेच्या भोवऱ्यात अडकून. तो भागवत साहब कह रहे थे कि जाति व्यवस्था तो है नहीं शास्त्रों में, लेकिन इसको बनाने वाले पंडित हैं और पंडितों ने गड़बड़ कर दी है. अब पंडित ये सोच रहे थे कि ज़बानी तो हमारी कटाई हो गई. अब कुटाई हो गई. कटाई का आजकल बड़ा वो जंतर मंतर से चल रहा है. कुटाई हो गई हमारी, तो हमें पूरे तरीके से एक मुजरिम बनाकर हमारी जाति को खड़ा कर दिया गया है कि हिंदुस्तान में क्योंकि जाति व्यवस्था अभिशाप है देश में. कुछ चंद कीड़े जाति के नाम पर दूसरी, जिन्हें कथित तौर पर छोटी जाति कहा जाता है, उनका जो है दोहन करते हैं, उन पर जुल्म करते हैं, उनके बच्चों को घोड़ी नहीं चढ़ने देते, उनको कुएं से पानी नहीं पीने देते. तो ये चंद कीड़े हैं, चंद गंदगी हैं, गंदगी के परिचायक, जो अब भी गांवों में, ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों में अपने आप को बड़ी जाति का मानते हैं. दरअसल मेरी नज़र में सबसे नीचे वही हैं जो दूसरे इंसान को इंसान नहीं मानते हैं. लेकिन यति नरसिंहानंद आग छोड़ रहा है मोहन भागवत पर. सुन लीजिए. मोहन भागवत की किसी भी मानसिकता पे कमेंट करना मुझे लगता है कि ये किसी भी साधु के लिए अपमानजनक है. हम लोगों को इस चीज़ों से सावधान रहना चाहिए. वो जाति के नाम पर हिंदुओं को आपस में लड़वाने में लगे हुए हैं और वो ब्राह्मणों को बदनाम करके इस समय मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठाओं को और मुस्लिम तुष्टीकरण के साथ ही हिंदुओं में बंटवारा करना ताकि हिंदुओं का विनाश जल्दी से जल्दी सुनिश्चित हो, इस काम में मोहन भागवत लगे हुए हैं. मैं सारे ब्राह्मणों से आह्वान करता हूं, सारे सन्यासियों से आह्वान करता हूं, एक बहुत बड़ा सम्मेलन इस बात पर होना चाहिए कि ब्राह्मणों ने आज तक पूरी दुनिया को क्या दिया है. मोहन भागवत जी ने जो किया है ये जो है केवल सनातन को बर्बाद करने का एक प्रयास है उनका, ताकि ब्राह्मणों के प्रति समाज में जो घृणा है अब उसे नीचे से लेकर ऊपर तक ले जाया जा सके. मोहन भागवत ने कहा था कि जाति भगवान ने नहीं पंडितों ने बनाई. ईश्वर के लिए हम सब एक हैं. समाज को बांटकर दूसरों को फायदा पहुंचाया गया. ये दैनिक भास्कर की हेडलाइन. हुआ क्या है, ओबीसी को लेकर एक बड़ी अजीब सी बहस चल रही है आजकल. और ओबीसी के सहारे बीजेपी 2014-19 में सत्ता में आई. ओबीसी पिछड़ी जातियों की राजनीति करने वाली पार्टियों का वोट बैंक माना जाता था, जिसे बीजेपी ने छटक दिया. अब समाजवादी पार्टी इस पर फॉरवर्ड है, उधर जेडीयू और आरजेडी इस पर फॉरवर्ड है. बीजेपी के लिए मुश्किल यही है कि जिनके आधार पर राजनीति करके देश की सत्ता पाई थी, अब वही वोट बैंक छिटक रहा है. तो उसे वापस पाया जाए या टूटने से रोका जाए, उसके लिए क्या करें. तो बीजेपी की मातृ संस्था के सर, टीचर, हेडमास्टर मोहन भागवत आ गए मैदान में. मोहन भागवत ने मराठी में वो बयान दिया जो आपने सुना था. उन्होंने कहा कि पंडितों ने ऐसा किया, जाति व्यवस्था बनाई, इसलिए जातियों का हिंदू धर्म
से कोई वास्ता नहीं। रामचरितमानस में कहा जा रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य सपा नेता महासचिव, उन्होंने कहा ना कि रामचरितमानस से ही विवाद शुरू हुआ। रामचरितमानस में ऐसी पंक्तियां हैं, ऐसी दोहें हैं जिनसे साबित होता है कि जो है कम छोटी जाति वालों को या औरतों को बिल्कुल तिरस्कृत समझा जाता है, बिल्कुल अभिशप्त समझा जाता है, लिहाजा वो पंक्तियां हटानी चाहिए। रामचरितमानस हमारे लिए बकवास है। लोगों ने प्रतियां जला दी रामचरितमानस की। यही बिहार में हुआ कि वहाँ भी इस पर बयान आने लगे। अब राम के इर्द गिर्द बीजेपी की राजनीति घूमती है, लेकिन राम के ऊपर आधारित महाग्रंथ, काव्य ग्रंथ या जो भी आप ग्रंथ कहेंगे पवित्र, उस पर अगर उंगलियां उठने लगे और उसे बकवास बताया जाने लगे, उसे भेदभावपूर्ण बताया जाने लगे, तो बीजेपी की राम के इर्द गिर्द चलने वाली राजनीति ठप पड़ जाएगी। तो अब किया जाए? लिहाजा मोहन भागवत मैदान में आए, उन्होंने कर दिया बैकफायर। उन्होंने सीधे एक जाति, ब्राह्मण जाति पर सवाल उठा दिए, जो देश की सबसे ऊंची कुर्सियों पर यहाँ आजकल काबिज है, और चाहे जुडिशरी हो, चाहे आपका एडमिनिस्ट्रेशन हो या किसी भी चीज़ में हो। तो अब वो समाज मजबूत है, वो नाराज़ हो गया। अब एक चीज़ संभाली नहीं जा रही थी, ओबीसी, ब्राह्मण भी नाराज़ हो गए। तो अब आरएसएस फिर बीच में आया हल्के से। आरएसएस ने कहा है कि भैया वो पंडित जो कह रहे थे भागवत साहब, वो पंडित का मतलब था विद्वान, पंडित का मतलब जाति नहीं था। लेकिन माना तो यही जाता है, पंडित अपने आप को विद्वान कहते हैं, और जिस ज़माने की वो बात कर रहे थे, जब जातियां बनी होंगी, तब विद्वान सिर्फ पंडित ही होते थे, ये कहा जाता है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का काम उन्हीं के पास था। आरएसएस का माफीनामा या आरएसएस का यूं कहिए कि लपेटना, रैप अप करना, सुन लीजिए। उन्होंने अपने वक्तव्य में पंडित शब्द का उपयोग किया। पंडित का अर्थ अर्थात मराठी में वो बोल रहे थे, पंडित का अर्थ विद्वान अर्थात कुछ विद्वान ऐसा होता है। तो दोस्तों ये तमाम मुलम्मा आपके सामने रख दिया। अब आप बताइए कि एपिसोड कैसे लगा, क्या बीजेपी आरएसएस फंस रहे हैं? और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, उसमें भी, और इस साल 2023 में होने वाले राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वैसे ही नुकसान मोहन भागवत की वजह से होने वाला है जैसा 2015 में बिहार के विधानसभा चुनाव के वक्त हुआ था? बताइएगा। जय हिंद।